इस वीडियो में बात करते हैं पास बाय रेफरेंस की। तो फंक्शन के अंदर पास बाय रेफरेंस का क्या मतलब है। तो इससे पहले आपने देखा किस तरीके से आपने फंक्शन में वैल्यू रिसीव करने के लिए वेरिएबल का इस्तेमाल किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर जो होते हैं वो वैल्यू रिसीव करते हैं और जिनका उस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए पैरामीटर होते हैं। अब इसी पैरामीटर यानी वेरिएबल की जगह पर हम लोग रेफरेंस को रिसीव करें, ठीक है, रेफरेंस को रिसीव करें तो हम कैसे काम कर सकते हैं। रेफरेंस को रिसीव करने का मतलब अगर आपके हाथ में रेफरेंस आ गए तो आप रेफरेंस पे पड़ी हुई वैल्यू को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर ये बता रहा है कि हम लोग जो वैल्यू पास कर रहे थे और पैरामीटर के रूप में उस वैल्यू को रिसीव करते थे, वेरिएबल के रूप में, पैरामीटर के रूप में वैल्यू को रिसीव करते थे, वैसे यहाँ पर हम लोग वैल्यू को ना भेजकर रेफरेंस को भेजते हैं, ठीक है, और उसी रेफरेंस को यहाँ पर रिसीव किया जाता है, ठीक। तो पास बाय रेफरेंस यही चीज़ है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको पता होगा जब भी आप रेफरेंस को स्टोर करते हैं तो आपको एंड सिंबल लगाना होता है। तो यहाँ पर x नाम का एक वेरिएबल है जो कि जब ये एंड के साथ लिखा जाता है इसका मतलब ये एक x नाम का वेरिएबल है, ओपन बॉक्स की तरह है, ठीक है, मतलब एक रेफरेंस है, ये x की रेफरेंस है, जहाँ पर एक ओपन बॉक्स की तरह आप इसे समझ सकते हैं जिसमें वैल्यू आके स्टोर होगी, ठीक। तो यहाँ पर पास बाय रेफरेंस का सिंपली मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू है वो इस रेफरेंस पे आके यानी x नाम के वेरिएबल में आएगी तो कम्प्लीटली आएगी, कोई कॉपी उसकी नहीं बनेगी, ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है, कैसे ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया स्वैप नम्स का, और इसमें यहाँ पर int एंड x और int एंड y नाम के दो पैरामीटर हैं, ठीक। और ये जो पैरामीटर है वो पास बाय रेफरेंस जैसे काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो नॉर्मल वेरिएबल थे, पैरामीटर थे, उसमें हम लोग वैल्यू सप्लाई करते थे। यहाँ पर हम लोग वैल्यू नहीं बल्कि सीधे उसकी रेफरेंस पास कर रहे हैं फंक्शन को। तो रेफरेंस पास करने से फ़ायदा ये होता है कि कोई भी आप जब चेंजेस करते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू में, ठीक है, तो वो परमानेंट हो जाता है, उसकी कोई कॉपी नहीं बनती, क्योंकि सीधे रेफरेंस पे पड़ी हुई वैल्यू ही आप चेंज कर रहे हैं, उसकी कोई कॉपी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है इसमें। और यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर ये कुछ स्वैपिंग का कोड लिखा हुआ है, और उसके बाद ये मेन फंक्शन है जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, और इसके अंदर एक सारा कोड पड़ा हुआ है। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले एक फर्स्ट नम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना है जिसमें वैल्यू है 10, सेकेंड नम टाइप का इंटीजर वैल्यू जिसमें वैल्यू पड़ी है 20। उसके बाद ये सी आउट के जरिए इस कोड को आपको दिखाई देगा। तो सीधे हम लोग अंदर ही चलते हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लाइन एग्जीक्यूट होती है सबसे पहले मेन में इस चीज़ को कंट्रोल पड़ता है, यहाँ पर इसको रीड करता है, तो आपको ये वाली चीज़ें जो है स्ट्रिंग वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देती है। और न्यू लाइन है ताकि अगली जो लाइन है वो नीचे से लिखे। तो यहाँ पर सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। तो 10 20 दोनों ऐड है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा एक साथ ले लेते हैं, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक। तो इससे होगा क्या, ये वाली वैल्यू जो है आपकी दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाएगा 10 और 20 के, ठीक। तो फर्स्ट नम की वैल्यू आपकी 10 और उसके नीचे सेकेंड नम की वैल्यू आपकी 20। तो ये बिफोर स्वैपिंग है, बिफोर स्वैपिंग फर्स्ट नम और सेकेंड नम में कितनी कितनी वैल्यू है ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा। फर्स्ट नम में 10 है और सेकेंड नम में 20 है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट इस फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो फंक्शन को जब कॉल किया जाता है तो यहाँ से जो आप भेजते हैं इस वेरिएबल को, जब आप भेज रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल यानी कि वैल्यू को भेज रहे हैं यहाँ पे, तो वैल्यू यहाँ पे नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ रिसीवर जो है वो x नाम के वेरिएबल का क्या है, रेफरेंस के रूप में है, रेफरेंस को रिसीव किया जा रहा है। यानी कि यहाँ से आप जो भेजेंगे, ठीक है, तो ये फर्स्ट नम की रेफरेंस यहाँ पर जाके स्टोर होगी, और उसी तरीके से सेकंड नम की रेफरेंस यहाँ पर स्टोर होगी। कहने का मतलब ये है कि x में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू वही होगी जो फर्स्ट नम में पड़ी हुई है, उसी तरीके से y में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू वही होगी जो आपके सेकेंड नम में पड़ी हुई है। ये इसके कहने का मतलब है, ठीक है। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ से आप देखिए, तो आप इसकी रेफरेंस को देखिए। जैसे हम लोग अगर थोड़ी देर के लिए इसकी रेफरेंस को सी आउट करते हैं, ठीक, तो इसकी रेफरेंस देखिए क्या आती है। इसकी रेफरेंस आपकी क्या आएगी, और इसी को अगर हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं,
यहाँ पे करते हैं और इसकी जगह पर फर्स्ट नम की रेफरेंस को देखें, ठीक, यहाँ पे रख देते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट नम की रेफरेंस, ठीक है, फर्स्ट नम की रेफरेंस और एक्स की रेफरेंस दोनों आपको सेम यहाँ पर दिखाई देगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से रेफरेंस जो भेजी गई थी वही रेफरेंस जो है, जो फर्स्ट नम की जो रेफरेंस है वही रेफरेंस आपके एक्स वेरिएबल की रेफरेंस है, दोनों की रेफरेंस एक ही है, ठीक है। तो एंड लिखने का मतलब है कि जो फर्स्ट नम की रेफरेंस है वही जाकर यहाँ पर स्टोर होगी, यानी कि वही सेम रेफरेंस एक्स वेरिएबल की भी होगी, और जो सेकेंड नम की रेफरेंस है वही रेफरेंस आपके वाई वेरिएबल की भी होगी। एंड वाई लिखने का मतलब ये है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली इसकी वैल्यू, ठीक है, और इसकी वैल्यू दोनों आपको सेम दिखाई देंगे, ठीक। तो इससे पहले एक और हम लोग काम कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आप, क्योंकि यहाँ पर जब ये प्रिंट करेगा ये कॉल होने के बाद, तो इसके बाद सीधे ये हाँ यहाँ पे तो ये सही है, इससे न्यू लाइन ये बनेगी, चलिए ये तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसके लिए आपके पास कोई न्यू लाइन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक न्यू लाइन भी ऐड कर देते हैं, और ये तो कॉलम गड़बड़ लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पर न्यू लाइन भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो न्यू लाइन हम लोग यहाँ से कॉपी कर लें और इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। तो अब आपका दिखाई देगा, तो आप देखेंगे एंड एक्स और एंड फर्स्ट नम दोनों की सेम वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दी। यहाँ पे कुछ छूटा हुआ शायद, हाँ ये छूटा हुआ, यहाँ पर ये ऐसे होना चाहिए, ठीक। अब आप देखिए इसकी वैल्यू, ठीक। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर आपको एंड नम भी डालना पड़ेगा, ताकि ये जो है जो प्रॉब्लम हो रही थी वो यहाँ पर ना हो, ठीक। अब आप देखिए फर्स्ट नम और एंड एक्स दोनों की सेम वैल्यू आपको दिखाई देगी। तो ये देखिए, ये वैल्यू देखिए, ये फर्स्ट नम की वैल्यू है, हाँ ये फर्स्ट नम की वैल्यू है, और ये जो अंदर से हुई है ये आपको फंक्शन के कॉलिंग के बाद मिला, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दोनों की सेम वैल्यू है, ठीक। तो एक्स वेरिएबल की और फर्स्ट नम की दोनों की सेम मेमोरी लोकेशन है, सेम मेमोरी है, ठीक, दोनों वैल्यू सेम है। तो यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि x में जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक, x में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, x में जो वैल्यू पड़ी है वही वैल्यू आपके फर्स्ट नम की वैल्यू है। तो x में कौन सी वैल्यू पड़ी है, क्योंकि दोनों की मेमोरी सेम है, यानी कि x में कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट नम की वैल्यू है। तो फर्स्ट नम में कितना है, क्योंकि यही तो पास किया गया था यहाँ से, इसकी रेफरेंस ही तो पास की गई थी, रेफरेंस मिल गई यानी कि सब कुछ मिल गया, उसके अंदर की वैल्यू मिल गई, ठीक। तो x में कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट नम की वैल्यू यानी कि 10 है। तो ये 10 जो है जेड में जेड में स्टोर होगी। उसके बाद y में जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू थी, वो सेकेंड नम वेरिएबल की वैल्यू थी, वो कितनी थी, 10 थी, ठीक है, जो कि x में रिसीव हो जाएगी। तो x में अब पहुंच गया, y की जो वैल्यू थी वो 20 थी, जो कि x में आ गई, ठीक। तो x में 20 आ गई और z में x की वैल्यू आ गई, यानी कि 10 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से 10 जो है y में डाल दी गई, तो y में कितनी आ गई, 10 आ गई, और x में कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये चेंज हो गया। अब इसे आपको रिटर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि रेफरेंस में चेंज हुआ है, रेफरेंस पे पड़ी हुई वैल्यू आपने चेंज किया, तो कोई कॉपी तो बनी नहीं है, तो आपको यहाँ से रिटर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सीधे सीधे आपने यहाँ पर जब आउटपुट किया तो फर्स्ट नम की जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई, फर्स्ट नम की, चूँकि मेमोरी लोकेशन एक ही है, तो फर्स्ट नम की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट नम की वैल्यू आपकी 10 थी, लेकिन वो अब क्या हो गई है, 20 हो गई, यानी कि इसमें क्या आ गया, x मतलब फर्स्ट नम, इसमें क्या आ गया, 20 आ गया, और सेकेंड नम जो था इसमें कितनी वैल्यू आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो y में आपकी 10 वैल्यू, यानी कि सेकेंड नम में वैल्यू 10 आ गई, इसीलिए आपको यहाँ इतना दिख रहा है। और इसमें आपको यहाँ पर भी एक लगाना चाहिए कि यहाँ पर, इसीलिए दिक्कत, इसलिए आपको ये अलग अलग नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, अब आपको सब अलग अलग दिखेगा, बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग, ठीक। तो बिफोर स्वैपिंग फर्स्ट नम सेकंड नम की वैल्यू, फर्स्ट नम सेकंड नम की वैल्यू, और आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नम की वैल्यू और सेकंड नम की वैल्यू, ठीक। स्वैप हो गई, यानी कि वैल्यू चेंज हो गई, दोनों वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू आपने चेंज कर दी रेफरेंस को पास करके। तो इस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये।